नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जी हां, आबकारी मामले को लेकर के इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजनीति को लेकर के, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली की सरगर्मियां बढ़ी हुई थी। 7 लोकसभा सीट को लेकर के इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से बड़े चेहरे थे अरविंद केजरीवाल, इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे की गिरफ्तारी हो चुकी है आबकारी नीति को लेकर के। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में ईडी ने आज गिरफ्तारी कर लिया है, जिसको लेकर के तमाम खबरें चली। आपने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम बने रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि सीएम बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल और जेल से ही चलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी दिल्ली की सरकार। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली की सरकार अब जेल के अंदर से चलने वाली है? मुख्यमंत्री जो लगातार आरोप भ्रष्टाचार का लगाकर राजनीति के अंदर उन्होंने जिस तरीके से बड़ी राजनीति को लेकर के वापसी की थी, क्या दिल्ली अब जेल के अंदर से, तिहाड़ के अंदर से दिल्ली की सरकार चलेगी? बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने आबकारी नीति के मामले में गुरुवार 21 मार्च को, यानी आज के दिन, पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बड़ा इस वक्त का बयान आ रहा है, सीएम केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देंगे, यानी कि इस्तीफे को लेकर के रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। वहीं आम आदमी पार्टी खुल करके इस समय भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिख रही है। हालांकि दिल्ली में 144 इस वक्त लग चुका है। जिस तरीके आचार संहिता का भी समय चल रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसी बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के इंडिया गठबंधन की भी बैठकें होनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का इसी बीच बड़ा बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हुए, उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अब जेल के अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सीएम केजरीवाल की होली मिलन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का कटाक्ष भी इस समय सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ होली मिलन करेंगे जेल के अंदर। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से साजिया इल्मी ने भी आम आदमी पार्टी पर इस समय निशाना साधते हुए उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए लिखा है। साजिया इल्मी ने कहा कि बीजेपी को ब्लेम करना आसान है, लेकिन बीजेपी ने नहीं कहा था कि अपने घर में नई शराब पॉलिसी बनाए। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जोड़ने के लिए बीजेपी ने नहीं कहा था। जिस तरीके से के कविता की गिरफ्तारी के बाद से अटकलें तेज हो चुकी थी कि कविता की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से उनको ईडी के द्वारा समन भेजा जा रहा था बैक टू बैक, उसके बावजूद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। उसको लेकर के अब चर्चाएं तेज थी कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि जिस मामले में लेकर के अभी कुछ दिनों पहले ही उनको राहत भी मिला था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट की फटकार भी थी कि सामने आखिर हाजिर क्यों नहीं हो रहे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, केजरीवाल ने भी मंचों से कई बार कहा कि कभी भी पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने कहा कि उन्हें शुक्रवार 22 मार्च को, यानी कल, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उनके कस्टडी की मांग करेगी ताकि आगे की पूछताछ करे। तो यानी सबसे बड़ी खबर है कि अभी कस्टडी लेने की भी तैयारी में ईडी इस वक्त लगी हुई है। कल कोर्ट में पेश करके उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उनकी कस्टडी मांगी जाएगी, ताकि के कविता और उनको भी आमने सामने बैठ करके शायद पूछताछ की जा सकती है। ये भी बड़ी खबर है इस वक्त की। जिस तरीके से के कविता के तमाम जो बयान है, उसके बाद तलवारें लटकती हुई नजर आ रही थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन आज जो है 21 तारीख को, जिस तरीके से चुनावी घोषणा के बीच में, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनकी कस्टडी की मांग कल ईडी करने वाली है। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से निगरानियां शुरू कर दी। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली के अंदर इस समय हाई अलर्ट है। दिल्ली के अंदर 144 धारा लागू थी पहले से ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस यहां पर हाई अलर्ट मोड में है और दिल्ली पुलिस ड्रोन से पूरे दिल्ली की समय निगरानी भी शुरू कर दी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे, जिस तरीके से लगातार अब उनका प्रदर्शन शुरू हो गया है, रात के समय में जगह जगह जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए यहां पर पुलिस प्रशासन ने ड्रोन की मदद लेनी शुरू कर दी है और पूरी दिल्ली में अलर्ट मोड कर दिया गया है। क्योंकि चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां तेज थी, उसी बीच में केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस समय प्रदर्शन करते हुए देश भर में नजर आ रहे हैं। ईडी दफ्तर की अगर हम बात करते हैं तो बैक गेट पर सीआरपीएफ की टीम पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ बल
इसलिए तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी ईडी के दफ्तर तक ना पहुंच सके। यानी कि ईडी दफ्तर को भी सुरक्षित करने का पूरा प्रशासन ने जिम्मा ले रखा। सीआरपीएफ बल तैनात कर दी गई है ताकि ईडी कार्यालय पर प्रदर्शनकारी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो पहुंच ना जाएं और वहां पर किसी प्रकार का हंगामा ना हो, कोई उपद्रव ना हो, उसको लेकर के सीआरपीएफ की भी तैनाती इस वक्त कर दी गई है। गिरफ्तारी के बाद ईडी हेडक्वार्टर में सीएम केजरीवाल का मेडिकल करवाया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि केजरीवाल की मेडिकल कराने की बात आ रही है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हेडक्वार्टर के अंदर ईडी के, वहां पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। 22 मार्च को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीएम केजरीवाल का कोर्ट में पेश होने से पहले भी मेडिकल करवाया जाएगा। आरएमएल हॉस्पिटल की टीम ईडी दफ्तर आकर मेडिकल जांच करेगी। तो केजरीवाल की इस वक्त दिल्ली के मुखिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। जल्द ही उनका मेडिकल कराया जाएगा और कल सुबह भी मेडिकल करा करके उनको कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनको चार्ज में लेने का मांग करेगी। जिस तरीके से उनसे और भी सवाल पे इस मामले को लेकर के पूछताछ करनी है। ईडी की टीम सीएम केजरीवाल को अपने साथ ले गई है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उन्हें मेडिकल भी किया जाएगा, उसके बाद से कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत है और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री को शोभा देता और न उनकी सरकार को। यानी कि आलोचनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए इस पर अपना बयान भी जारी कर दिया। लगातार जिससे देखिए इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे बताए जाते थे, गठबंधन के भागीदार थे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 4 पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, 3 पर जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से गिरफ्तारी हो उसके बाद से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे भी बड़ा सवाल उठता है। यही लोकतंत्र होता है, मगर इस तरह के देश की सारी संस्थाओं का ताकत अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। इस तरीके के बड़े बयान इस समय तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरों के द्वारा आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है कि बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के इस वक्त घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं सीएम केजरीवाल की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनके समर्थक जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिख रहे हैं। तो इस वक्त की दिल्ली की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अटकलें लगाई जा रही थी कि के कविता के बाद अब जो नंबर है वो अरविंद केजरीवाल का लग सकता है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उप मुख्यमंत्री, जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी, और कल ही आपको बता दें जिस तरीके से पैरोल खत्म होने के बाद, जमानत की अवधि खत्म होने के बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कल जेल जा चुके हैं तिहाड़ में, और आज अरविंद केजरीवाल का नंबर लग गया। यानी कि आम आदमी पार्टी के सारे बड़े चेहरे इस समय तिहाड़ जेल के अंदर हैं। तो सवाल ये भी है कि दिल्ली की सरकार अब कौन चलाएगा? क्या तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी की जो सरकार है क्या तिहाड़ जेल के अंदर से चलेगा? ये बड़ा सवाल आ रहा है। वहीं आतिशी का बड़ा बयान आ रहा है कि 2 साल में 1 रुपए की रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है, लेकिन बेवजह जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की जा रही है उसको लेकर के इस वक्त आम आदमी पार्टी खासी नाराज दिख रही है। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, लगातार अपडेट बने रहे हमारे साथ, ताकि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई गिरफ्तारियों को लेकर के ईडी का अगला कदम क्या होगा उसको लेकर के बड़ी खबर मिलती रहेगी।